सभी बच्चे से आग्रह है कि अब 12th का मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले तो आप जहां हैं वहां पर ऑफलाइन जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आपका ज्ञान नहीं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। आज हम पहला क्लास कर रहे हैं इन्वर्स तिर्गों का, उसको देखे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लेकिन फिर भी आप ऑफलाइन क्लास कीजिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। ऑफलाइन सीखने का चीज है, ऑनलाइन अभ्यास करने का चीज है। इस पर आप लोग ध्यान रखें। आप जहां हैं वहीं से आप तैयारी कीजिए, कोचिंग होगा बगल में, वहीं से तैयारी कीजिए। आप ऑनलाइन पर डिपेंड ना रहे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग 10th से में भी तिर्गो पढ़े थे, 11th में भी तिर्गो पढ़े हैं और 12th में भी तिर्गो पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा एक चैप्टर है जो कि सब लेसन में इसका प्रारूप है, इसका रोल है, ये अपना रोल निभाया है। हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में ये अपना रोल निभाया है। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले 10th में क्या पढ़े थे हम लोग? 10th में पढ़े थे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ये आप लोग पढ़े थे, ध्यान से देखेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री के जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। ये तो कंफर्म है कि साइन 30 डिग्री के जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां 2 साइन 30 डिग्री है, तो यहां पर क्या लिखाएगा? ध्यान से देखिएगा। 2 का जगह पर तो 2 ही लिखाएगा। ए इसके मल्टीपल में है तो इसको गुना होगा, और साइन 30 डिग्री के जगह पर हम 1/2 सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ही वैल्यू है 1/2 और इसका ए वैल्यू है साइन 30 डिग्री। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां देखिए, यहां लिख देंगे 1/2। इससे ही क्या हो गया? कट गया। आंसर क्या आया? 1। आ रहा है समझ में? तो वही चीज हम अब सीखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है। अब देखिए ध्यान से, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है। ये कंफर्म है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, इतना हमको पता है। लेकिन अब बताइए 30 डिग्री का मान क्या होगा? आ रहा है समझ में? साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 30 डिग्री का मान क्या होगा? जैसे आप समझिए कि 2x बराबर होता है 4, 2x बराबर 4, तो x का मान क्या होता है? x का मान होता है 1/2 गुने 4, या तो इसको लिख सकते हैं 4/2। ये दोनों एक समान है, लेकिन यहां देखिए, इसको यहां ले जाके 1/2 से गुना करते हैं और यहां भी 1/2 के डायरेक्ट गुना कर दिए, तो ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी x का मान आया 2। ध्यान से समझ में। इसका ही गुना में था तो इसके 1 के बटा में चल गया है, 1 के बटा में चल गया है। ऐसे देखिए 3x बराबर 9 है, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं क्या? x बराबर 9/3, सही है। लेकिन ओरिजिनल क्या है ये समझे। अगर हमारे पास 3x बराबर 9 है, तो x बराबर करेंगे 1/3, यानी कि इधर गुना है तो उधर भाग में जाएगा, तो 1 के बट्टे होगा 1/3 इंटू 9। देखिए आंसर दोनों का सेम होगा, प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। x बराबर 3, सही है। ये तो समझ में आया। उसी प्रकार यहां ध्यान से देखें, आराम से देखिएगा। तो 30 डिग्री बराबर ए इसका मल्टीपल में, समझ ले, ऐसा हम समझने के बात कर रहे हैं। वो ए इसका मल्टीपल में है तो उसके 1/भागा में चल जाएगा। कंफर्म है? 1/भागा में चल गया इंटू 1/2। कंफर्म है? इतना तो पता हो गया।
अब एक चीज बताते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1/x के पावर 2 को क्या पढ़े हैं? 1/x के पावर 2 के पढ़े हैं x के पावर, अगर ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो काची में हो जाएगा? माइनस में। अगर 1/x के खाली पढ़े हैं, केवल x का पढ़े हैं, तो इसका पावर क्या है? 1 है। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो सीधे ही बदल जाएगा, x के पावर ही प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। इसी को कहा जाता है इनवर्स। इसको बोलेंगे x इनवर्स 2, इसको बोलेंगे x इनवर्स 1। तो x इनवर्स 1 नहीं बोला जाता है, केवल बोला जाता है x इनवर्स। अगर 2 रहेगा तो बोला जाएगा कि x इनवर्स 2, अगर 3 रहेगा तो बोला जाएगा x इनवर्स 3। आ रहा है समझ में? वही बात यहां है कि x इनवर्स 1 नहीं बोला जाता, केवल बोला जाता है x इनवर्स। ये तो समझ में आ रहा है? तो चलिए यहां आप वही काम करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि 30 डिग्री का मतलब हो गया इसका पावर क्या है? 1 है। तो अगर ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2 आ गया। बस यही मजरा है समझने का। इतना ही ध्यान में दे दीजिए कि देखिएगा साइन के साथ थीटा है, साइन के साथ थीटा है, थीटा साइन के साथ क्या है? थीटा। लेकिन साइन इनवर्स के साथ इसका क्या है? वैल्यू। उल्टा है। ध्यान से देखिए, साइन के साथ थीटा है यानी कि डिग्री है, लेकिन साइन इनवर्स के साथ उसका डिग्री का वैल्यू होता है। आ रहा है समझ में? अब बताइएगा, यहां देखिएगा tan 45 डिग्री बराबर आता है क्या? 1। tan के साथ डिग्री है, tan के साथ क्या है? डिग्री है। तो 45 डिग्री बराबर क्या लिखाएगा? tan इनवर्स 1। बस ध्यान में खाली एक चीज रखना है कि अगर केवल tan है तो उसके साथ डिग्री होगी। क्या होगी? डिग्री। लेकिन अगर tan इनवर्स है तो उसके साथ उसका वैल्यू होगा। क्लियर है? बस हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इसको हम लोग को पढ़ना है। बस इतना ही खाली करना है। चलिए देखते हैं अब शुरू से क्या इसका मतलब होता है। आइए देखते हैं स्टेप, पहला स्टेप में चलते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे हम लोग, सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे कि अगर साइन इनवर्स है तो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स, साइन हो या साइन इनवर्स हो, अकेला नहीं रहता है, या तो डिग्री के साथ रहेगा या तो अपने वैल्यू के साथ रहेगा। और इसका सबसे बड़ा है साइन एक्स। आ रहा है मेरे भाई समझ में? देखो ध्यान से, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा? तो इसका एक रिजल्ट होता है एक्स। केवल समझिएगा क्या? एक्स। अब काहे होगा बाद में समझा जाएगा, लेकिन अभी तो समझना है हमको। अब देखिए कैसे आया, छोटा सा चीज देखिएगा हमारा। हालांकि ये पढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन साइन एक्स, भाई वाह, समझ में आया? कुछ देर पहले इसी को बताए थे कि आता कैसे है। ये आता है ऐसे, इसको लिख सकते हैं 1/sin। कंफर्म है कि लिख सकते हैं इसको? साइन इनवर्स को अभी बताए थे कुछ देर पहले कि 1/sin को लिखते हैं, इसका पावर 1 है तो साइन इनवर्स लिखते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स को 1/sin इनटू साइन एक्स लिखा गया। देखिए इसका इनटू में है हैया, खत्म। अब एक से में 1 से गुना होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक्स। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस वही समझिए। अब यहां देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन था, इसका कोई शर्त होता है, वो शर्त बताया जाएगा। वो बहुत बड़ा शर्त नहीं है, वही शर्त सब टीचर बताकर आप बच्चे को
सस्पेंस में डाल देता है। यहां देखिए दूसरा नंबर में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होगा, बोल जल्दी। कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा दिल में एक्स। याद रखिएगा एक चीज, हमने तो ये सिखा दिया, लेकिन आपको इसको यूज करना नहीं है, कुछ पर्दे के पीछे भी रखना है राज को। तो याद रखिएगा, आप इस तरीका से नहीं बनाना है, ये समझने के लिए बताया गया है। आपको इससे इसको कटना है दिल में, इससे ऐसे सोच लेना है कि कट गया और लिख देना है। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? अब बताना 3 tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा, बोलो 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 बोलो। tan 1/tan है और ये क्या है tan x है, तो tan से tan कटेगा दिल में, कॉपी पर नहीं, दिल में काटना। तो tan से tan कट गया दिल में, तो क्या बचा x। आ रहा है समझ में? अगर सब प्लस में है तो कोई तकलीफ नहीं, अगर सबके पास, यहां पहले देख लो ध्यान से, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर, कॉट से कॉट कट जाएगा दिल में, क्या बचेगा एक्स। यही इसका आंसर है 5 सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। 6 कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। ध्यान से समझिएगा मेरा बात। अगर याद रखिएगा एक चीज, कि अगर जितने भी परिवार है आपके घर में जितने भी परिवार हैं, वो सब को किसी चीज की कमी नहीं है, तो घर में कोई कलह होगी नहीं, दम आराम से चलेगा। सबके पास 50,000 के महीना आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, सब मस्ती में है, क्योंकि सब पॉजिटिव है, सब प्लस में है, सबके पास रुपया आता है। तो देखिए ये भी प्लस में है, इसके पास भी पैसा है, इसके पास भी 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 है। इस घर में कोई कलह नहीं है, क्योंकि सब पॉजिटिव है। अब इस साइन इनवर्स साइन एक्स का मान क्या हुआ, एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान क्या हुआ, एक्स। टैन इनवर्स टैन एक्स का मान क्या हुआ, एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का मान क्या हुआ, एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स का मान क्या हुआ, एक्स। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का मान क्या हुआ, एक्स। अब इस समझना होगा कि एक्स है क्या, एक्स क्या है। एक्स है, जैसे देखिए कि हमने बोला कि साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों में फर्क है। साइन के साथ हमने बताया था कि डिग्री होती है, साइन के साथ क्या होती है, डिग्री होती है, लेकिन साइन इनवर्स के साथ वैल्यू होता है, डिग्री नहीं होता है। ये ठीक इसका उल्टा है। इस एक्स का मान होता है डिग्री, क्या डिग्री होता है, लेकिन इस एक्स के जगह पर क्या होता है, वैल्यू होता है। बात को समझिएगा, दोनों एक्स एक समान है, लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग है। इस एक्स के जगह पर डिग्री होती है, इस एक्स के जगह पर वैल्यू होता है। अब ध्यान से हम लोग सोचे कि हमारे पास इसका एक्स नहीं बच रहा है, यहां इसका एक्स बच रहा है, यानी कि साइन का एक्स बच रहा है। तो साइन के एक्स के साथ क्या रहता है, डिग्री। क्या रहेगा, डिग्री। कॉस एक्स के जगह, यानी कॉस एक्स डिग्री होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी लेवल पर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं।
देखिएगा अब, मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, क्योंकि हम यहां डिग्री ही लिख सकते हैं, यहां वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। वैल्यू किसके साथ होता है? इनवर्स के साथ, इनवर्स के साथ ही वैल्यू होगा। अब आपको बता रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। तो यहां देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स साइन किस डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन से साइन कट गया दिल में, बराबर इसको लिखते हैं 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन आप सीखे होंगे, तो उसको लिख देते हैं 30 डिग्री के π/6, इसका आंसर हो गया। आराम से देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब रेडियन में चल रहे हैं जो हमको 12th में पढ़ना है, ये सिखा दिए। ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, इसको भी थीटा कहेंगे। ये रेडियन है और ये डिग्री है, ये दोनों को थीटा ही नाम दिया गया है, क्योंकि इसके साथ थीटा ही रहता है, इसके साथ थीटा ही रहता है। तो अब बताइए, कॉस से कॉस खत्म, दिल में खत्म, यहां नहीं कटना है, बार बार बोल रहे हैं यहां नहीं कटना है, दिल में कटना है। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा है π/6। थोड़ा सा आ रहा है समझ में? थोड़ा सा समझो। अब देखिए, tan इनवर्स tan π/4, बोलो सब पॉजिटिव है। यहां देखिए, ये भी डिग्री है, केवल रेडियन में कन्वर्ट है, ये भी थीटा है, इसको थीटा ही नाम दिया जाएगा, क्योंकि tan के साथ सेक के साथ कॉस के साथ साइन के साथ थीटा ही होता है, इनवर्स के साथ ही उसका वैल्यू होता है। tan से tan खत्म, दिल में क्या बचा? π/4। अब देखिए, कॉट इनवर्स कुछ भी लिख दीजिए, π/2, सॉरी कॉट π/2 आएगा, π/2। छोड़िए ना, उसका शर्त क्या है कि कब आएगा, उसको छोड़िए ना, पहले यहां देखिए कि सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, सेक इनवर्स सेक π/3, बोल भैया क्या होगा? π/3 कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, क्या आएगा? π/6। देखो ध्यान से, जो उस नियम को पालन किया है एक्स की जगह, वही हम यहां भी पालन किए हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, अच्छा से समझिए और जाकर आप बनाइए, याद रखिएगा। एकदम बारीकी से कोशिश तो करेंगे कि बारीकी से पढ़ा दें, और 1 साल तक पढ़ाएंगे, जैसे आपको इच्छा आप इसको सीख सकते हैं। हम कितने तरह से पढ़ा सकते हैं इसको, आप इसको पढ़िए और पढ़ के जाके तैयारी कीजिए। आप देखिए कि आपकी किताब में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है या नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करो मन लगाकर, क्योंकि बहुत उम्मीद से तुम्हारे बाप बैठे हैं अपने पसीना के कमाई का धन लगाकर।